नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे आस्था की महायात्रा 1 करोड़ के पार की। हरिद्वार इन दिनों आस्था के रंग में रंगी हुई है। हर हर महादेव के जयघोष और बमबोल के नारों के बीच 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं। श्रद्धालुओं का कारवां लगातार बढ़ रहा है और हरिद्वार से लेकर शिवालयों तक रौनक देखते ही बन रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर राज्य सरकार दावा कर रही है कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए हर स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। यातायात के लिए विशेष प्लान लागू है। ड्रोन से निगरानी हो रही है और डीजे और साउंड सिस्टम के लिए मानकों का पालन भी कराया जा रहा है। सरकार का यह कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा श्रद्धालु आएंगे और उन्हें बेहतर अनुभव मिलेगा। तो वहीं इन तैयारियों के बीच सवाल यह भी है कि यात्रा शुरू हुए महज कुछ ही दिन हुए हैं और इसी बीच शिव भक्तों की आड़ में कुछ अराजक तत्वों की झगड़ों व उपद्रव की हरकतें सामने आई हैं, जिसके बाद घटनाओं ने कांवड़ यात्रा की छवि धूमिल करने की कोशिश तो की ही है, वहीं विपक्ष को सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाने का मौका भी दे दिया है। विपक्ष का मानना है कि हर बार सरकार कई दावे कांवड़ यात्रा में सुरक्षा, यातायात व सुविधाओं को लेकर करती है, लेकिन हर बार इसी प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं जो कानून व्यवस्था व कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं, जिसके चलते आपसी तंज व पलटवार देखने को मिल रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार इन दिनों कांवड़ यात्रा से पूरी तरह शराबोर है। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए गंगा जल लेकर रवाना हो चुके हैं और हर दिन यह आंकड़ा बढ़ रहा है। सड़कों पर कांवड़ियों का सैलाब और शिवालयों में भक्तों की भीड़ यात्रा के चरम पर पहुंचने का संकेत दे रही है। राज्य सरकार ने दावा किया है कि इस बार इंतजाम पिछले साल से बेहतर है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए विशेष योजना बनाई गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है। सरकार का कहना है कि श्रद्धालुओं को हर सुविधा मिले, ये प्राथमिकता है, लेकिन यात्रा शुरू होने के 5-6 दिन के अंदर ही कुछ स्थानों से अराजकता और विवाद की खबरें आई, जिसमें बात करें तो हरिद्वार के गोल्डन ढाबा फ्लाईओवर के पास कांवड़ियों की आपसी टक्कर के बाद मारपीट और विवाद हो जाना। इसके बाद हरिद्वार के भाद्रवाद में कांवड़िए की तबियत बिगड़ने के दौरान मालिश करने वाले को बेवजह कांवड़ियों की भीड़ द्वारा पीट देना। इन घटनाओं से विपक्ष ने इसे सरकार की तैयारियों में खामी बताते हुए सवाल खड़े किए हैं। यही नहीं बल्कि यातायात व ट्रैफिक संबंधित बातों को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरता दिख रहा है। विपक्ष का कहना है कि आगे आने वाले दिनों में भीड़ और बढ़ेगी। ऐसे में सरकार अपने दावों की हकीकत में कितना बदलाव लाती है, ये बड़ा सवाल है, जिस पर सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि हम लोगों को हर वर्ष शिव भक्तों का, कांवड़ियों का वंदन करने का, उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं और हमारी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सभी शिव भक्तों की जो यात्रा है वो अच्छी हो, सुकुशल हो, अपने स्थानों पर लोग जाएं। और यहाँ पर हमने शिव भक्तों से अपील भी की है कि हम उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से हर प्रयास कर रहे हैं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है, अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। बहुत सारे जो हमारे धर्म के लिए काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने भंडारों का आयोजन भी किया हुआ है। प्रशासन की भी सभी व्यवस्थाएं, घाट हो, चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो, आवास की व्यवस्था हो, पेयजल हो, बिजली हो, सुरक्षा के प्रबंध सब किए गए हैं, टॉयलेट भी बनाए गए हैं। लेकिन हम उन सभी से, शिव भक्तों से अनुरोध करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो जो यात्रा के नियम हैं, दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं, उन दिशा निर्देशों का भी पालन करें, अपनी सुरक्षा का भी और अपने अन्य सह यात्रियों का। शिव भक्त से मेरा यही अनुरोध है कि जो भी आप अपनी जो ये कठिन और एक त्याग और धार्मिक मनोभाव से जो यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा की स्वच्छता को बनाए रखें। यात्रा के जो नियम जो हैं, जो प्राचीन काल से इसमें प्रचलित हैं, उस नियम का पालन करें। समय समय पर पुलिस प्रशासन द्वारा जो निर्देश आपको दिए जाएं, उन निर्देशों का आप पालन करें, ताकि आपकी यात्रा न केवल आपको वो
वो आपके धर्मों भाव से जो आ रहे हैं उसका आपको फल आपके परिजन को आपको मिले, बल्कि साथ साथ आप अपनी यात्रा सुरक्षित और सुगमता से कर सकें और आपकी यात्रा किसी अन्य जन को कोई भी कोई ऐसी कोई कठिनाई पैदा ना करे, कोई इस तरह के आप उपद्रव जो हैं, जो कोई कावड़ यात्री जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जो कावड़ियों के भेष में आते हैं, वो इस तरह के उपद्रव ना करें। तो जो ये सावन का महीना है, ये इसको शिव पूजन का महीना कहते हैं और हमारे हरिद्वार जो शिव नगरी है उसमें आए हुए सभी कांवड़ियों का हम स्वागत करते हैं और उत्तराखंड अतिथि देवो भव के काम करता है और उत्तराखंड के अंदर इसका स्वागत करता है। लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान में या पहले भी पूर्व में कई सालों से हम देखते आए हैं कि कांवड़े कम और हुड़दंगियां ज्यादा होते हैं, उस पर लगाम लगनी चाहिए थी। पर भाजपा की जो वर्तमान सरकार है और पहले भी सनातन के नाम पे जो ढोंग रचाती है, तो ये जो हुड़दंग मचाते हैं उनको भी जो है सम्मान के साथ वापस करना चाहती है, जो कि बिल्कुल गलत है। उत्तराखंड क्रांति दल इस बात को सहन कभी नहीं करेगा। पूरे के पूरे फेल हैं दावे, व्यवस्था के दावे तो पूरी के पूरी तरह फेल हैं। और अब आज और कल से जो संख्या बढ़ेगी लोगों के आने के, जब कम संख्या में ही सब व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं, तो जब ज्यादा संख्या में लोग आएंगे तो तब तो और स्थितियां बिगड़ने का अंदेशा है। तो सरकार नाम की कोई चीज प्रदेश में है ही नहीं। देखिए, जो कावड़ मेला है उसमें अराजक तत्वों को सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, कानून से खिलवाड़ नहीं करने देगी। कावड़ियों का स्वागत है, लगभग अभी तक 1 करोड़ के लगभग उसकी संख्या पहुंच चुकी है। विगत वर्ष 5 करोड़ के लगभग कावड़ यात्री यहाँ पर आए थे। अभी सरकार की तरफ से उनके स्वागत सत्कार के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, क्योंकि अभी पंचक चल रहे हैं, बहुत से कावड़ अभी वापस नहीं गए हैं। जैसे ही पंचक खत्म हो जाएंगे, कल मेरे ख्याल से कल से कावड़ियों का प्रस्थान शुरू होगा अपने गंतव्य के लिए। और जितने भी कावड़े यहाँ आएंगे निश्चित रूप से सरकार उनका स्वागत भी करेगी, पुष्प और रसाद से स्वागत करेगी, माल्यार्पण करेगी। उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी हरिद्वार में सक्रिय किया गया है संगठन की तरफ से। सरकार की तरफ से भी प्रशासनिक अमला उसके लिए लगा हुआ है। आस्था और आस्था के साथ जुड़ी व्यवस्था दोनों का तालमेल ही कांवड़ यात्रा की सफलता तय करेगा। 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों का हुजूम और आगे बढ़ने वाली भीड़ इस बात की गवाह है कि श्रद्धा कितनी गहरी है। लेकिन श्रद्धा के साथ साथ सुरक्षा और अनुशासन भी उतने ही जरूरी है। सरकार ने सुरक्षा, ट्रैफिक और निगरानी के बड़े बड़े दावे किए हैं। अब जरूरत है इन दावों को जमीन पर उतारने की। कुछ अराजक तत्वों की वजह से पूरे पर्व की छवि खराब न हो, इसके लिए सख्त कार्रवाई और निरंतर निगरानी जरूरी है। साथ ही श्रद्धालुओं से भी अपील की गई है कि वो नियमों का पालन करें और यात्रा को शांतिपूर्ण रखें, जिससे हरिद्वार से निकला हर कांवड़िया सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सके। साथ ही ये कांवड़ यात्रा भव्य, दिव्य और शांतिपूर्ण बने, जिसका जवाब आने वाले दिनों में व्यवस्थाओं और व्यवहार दोनों से मिलेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से हम करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश रस्तोगी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। अद्वैत बहुगुणा, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। डॉक्टर पंकज पैनोली जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। और हमारे साथ में अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। थोड़ी ही देर में कुछ और मेहमान हमारे साथ में जुड़ते चलेंगे। सभी मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेश रस्तोगी जी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। राजेश जी, कांवड़ यात्रा को लेकर जो व्यवस्थाएं की गई हैं उन पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर मारपीट, उपद्रव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या सुरक्षा व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं दी गई? विपक्ष का काम तो कमियों को उजागर करना है और करना भी चाहिए, लेकिन कांवड़ की सुरक्षा व्यवस्था में ना कोई चूक है, ना कोई समझौता होगा, ना कोई लापरवाही होगी। लेकिन जिस कांवड़ियों के साथ साथ जिस प्रदेशवासियों की भी तरीके तो से सुरक्षा की विपक्ष के जिम्मेदारी होती है राजेश जी। कांवड़ियों के साथ साथ प्रदेशवासी जो लोग रास्ते में चलते हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनके साथ मारपीट हो जाती है, क्या इनकी जान की, इनकी सेहत की, इनके स्वास्थ्य की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए? नहीं, सबकी परवाह है। एक एक आदमी की, एक एक गांव वासी की, एक एक व्यापारी की, सरकार को सबकी चिंता है और विपक्ष को भी करनी चाहिए। और यही काम देखते हुए सरकार प्रतिवर्ष हर वर्ष ही करती है, लेकिन इस वर्ष बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद है। आदरणीय
मुख्यमंत्री जी ने, आप देखिए ना, हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात हो रही है, शिव कांवड़ियों की सेवा हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यात्म है वो दिखाई दे रहा है। और इसमें उपद्रवी नहीं आते हैं, उर्दंगी नहीं आते हैं। कोई एक दो, कोई दो चार दस आ गए, एक अलग बात है, किसी ने कर दी, जिसका मन ही खराब हो, कोई कुछ कर ले तो एक अलग बात है। सब भगवान शिव की आराधना करने आते हैं। जैसा विपक्षी लोग बोलते हैं इनको हुड़दंगी है, ये है, ऐसा नहीं है। जो कानून से खिलवाड़ करेगा वो जेल जाएगा। अभी भी पीछे जो हुआ था उसमें 2 लोग जेल गए हैं, गिरफ्तारी हुई है उनकी। कांवड़ के नाम पर किसी को गुंडागर्दी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और कांवड़ में, पूरे मेले में किसी भी तरीके की सुरक्षा से में कोई चूक नहीं होगी, कोई समझौता नहीं होगा। जो भी उपद्रव मचाएगा, कोई भी हो, कहीं का भी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी को और मेले के आईजी को और पुलिस अधिकारियों को, एसएसपी हरिद्वार को, सबको निर्देश दिए हैं, मीटिंग ली है। इस बार कोई कहीं से किसी तरीके की शिकायत नहीं आएगी। और जो इस तरीके से उपद्रव मचाने का काम करेंगे, उत्तराखंड की संस्कृति को खराब करने का काम करेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये कहना कि हुड़दंगी ज्यादा आते हैं, कांवड़िए कम आते हैं, इस पे मुझे आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते सब उपद्रवी नहीं है, आते हैं, उनकी जगह जेल में है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिनकी मंशा उत्तराखंड के शांतवादियों को खराब करने की है, नहीं होने दी जाएगी। लेकिन शिव भक्त आते हैं, उनकी व्यवस्था हर साल होती है। इस बार भी बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था की है, चाहे वो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने की हो, चाहे मुख्यमंत्री जी द्वारा कांवड़ियों के सम्मान की बात हो। और सब धार्मिक लोग, साधु संत, व्यापारी सब लगे हुए हैं। और कांवड़ियों की सुरक्षा के साथ साथ उत्तराखंड के जनमानस की भी जिम्मेदारी सुरक्षा की है, और वो की जा रही है, पूरी मुस्तैदी से की जा रही है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास में। थपलियाल साहब भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पीछे थपलियाल साहब, नेता यूएसएसएम की ओर से, बहुत स्वागत थपलियाल जी आपका भी। लेकिन सबसे पहले अरुण शर्मा जी का हम रुख करेंगे। अरुण जी, ठीक है कि आप हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाइए, लेकिन इसको व्यवस्थाओं का नाम देना कितना ठीक होगा? क्योंकि ये तो आप सम्मान में कुछ भी करिए, आप फूलों की बारिश करिए, आप पैसे लुटाइए, कुछ भी करिए, ये आपका भाव है किसी के भी प्रति, लेकिन सुरक्षा का भाव देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कोई नहीं कह रहा कि इसमें सब उपद्रवी होते हैं, शिव भक्त आते हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि कांवड़ लेकर एक तपस्या है अपने आप में, उसको किया जाता है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है सर। मैंने खुद भी बहुत नज़दीक से इन चीज़ों को देखा है कि इन कांवड़ियों में कितने उपद्रवी भी होते हैं। ये कांवड़ लेकर पहले तो खुद के वजन से ज़्यादा का जल लेकर ये चलते हैं, उसके बाद कोई गलती से भी गाड़ी, कार, जीप, स्कूटी, कुछ भी अगर इनको टच भी हो जाए तो इन्हें सबसे ज़्यादा आपत्ति होती है। ये ना तो स्कूटी छोड़ते हैं, ना गाड़ी छोड़ते हैं, ना ही उस पर सवार व्यक्ति को छोड़ते हैं, जबकि 100 बार कम से कम ये उसी कांवड़ को ज़मीन में न जाने कैसी कैसी जगहों पर रखते हुए चलते हैं। ये सब हम सब ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, और कई सारे ऐसे अनुभव भी देखे हैं जब इन लोगों ने खूब जमकर उत्पात मचाया। अभी टीवी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे थे। नहीं लगता कि उनकी पहचान कर इनको तुरंत जेल में डालना चाहिए? क्योंकि इससे जो आप कालनेमी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी है कि कांवड़ियों के भेष में जो कुछ लोग उपद्रव करने की मंशा से बाहर आते हैं ना, इनके ऊपर बहुत सख्त एक्शन की जरूरत है। क्या विपक्ष के इस पूरे आरोप को बिल्कुल निराधार हम कह दें, ये कह दें कि नहीं उनका तो काम है ये कहना, इसलिए कह रहे हैं, जबकि ये सत्य है? अरुण जी। गरिमा, देखिए, ये बहुत पवित्र महीना है पूरे हिंदू समाज के लिए, और एक आस्था है। बहुत दूर दूर से लोग हरिद्वार और ऋषिकेश आते हैं, नीलकंठ की तलहटी में आते हैं, वहां से गंगा जल ले जाते हैं, अपने अपने शिवालयों में चढ़ाते हैं। ये बहुत, इसमें इसकी पवित्रता पे किसी को कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल। सवाल आपने कुछ उठाए, मैं आपको कुछ आंखों देखे हाल बता दूं। आजकल के 30 तारीख से शुरू हुआ, लेकिन कांवड़ ये उससे पहले से आने लग गए थे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो 30 तारीख से ही आ रहे थे, उससे पहले से भी आ रहे थे। गंगोत्री तक जा रहे थे, वहां का जल लेकर वापिस आ रहे थे और अपने अपने स्थानों में जा रहे थे। मेरा रोज का रूट है सुबह गरिमा मॉर्निंग वॉक का। मैं अपने घर से निकलता हूं हरिद्वार रोड से, आईडीपीएल होते हुए, फिर हरिद्वार रोड पे आके अपने घर आता हूं। स्थिति यह है कि मेरे वॉक के बीच में आईडीपीएल पड़ता है, पुराना
संस्थान है भारत सरकार का, भले ही बंद हो गया हो, लेकिन स्थान है बहुत बड़ा और वहां कांवड़ की पार्किंग बनाई हुई। स्थिति यह है कि प्रशासन ने लाख दावे किए कि जो आवाज करती हुई मोटरसाइकिलें होंगी जिसमें से साइलेंसर हटा दिया जाता है वो नहीं आएंगी, लेकिन खूब आ रही हैं। और मैं रोज सुबह जब वॉक पे जाता हूं तो कान फट जाते हैं जब वो बगल से निकलती है। ये भी दावा किया गया है कि एक सर्टेन डेसिमल से ज्यादा उन डीजेस की आवाज नहीं होगी जो ट्रक ट्रैक्टरों में लदे हुए, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे ट्रक ट्रैक्टर आ रहे हैं। और मैं ये कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति उन सड़कों पे आके देख सकता है जहां से ये लोग गुजर रहे हैं। ये सुबह सुबह, अब आप ये बताइए सुबह 4:45-5 बजे कौन सा टाइम होता है डीजे बजाने का, लेकिन बजती है। अब उसको आप श्रद्धा कह लीजिए, अति श्रद्धा कह लीजिए, शब्द कोई भी हो, लेकिन बजती है। ये सारी चीजें। उसके बाद आईडीपीएल में पार्किंग बना रखी है बहुत बड़ी, और लगातार वहां मैं देख रहा हूं 3-4 दिन पहले भीड़ कम थी, लेकिन आज बहुत ज्यादा थी। नहीं भी होंगे तो कम से कम 200 से 250 ट्रैक्टर, ट्रक, छोटे हाथी तमाम खड़े हैं। और तो और गाजियाबाद के आपके ऑटो और विक्रम गाजियाबाद के नंबर लिखे हुए कांवड़ यात्रियों को लेके यहां तक आ रहे हैं। तो ये क्या उन कांवड़ यात्रियों की जान से खिलवाड़ नहीं है? ट्रैक्टरों में लाना, ट्रकों में कई मंजिल बना देना अंदर, क्या ये वो खिलवाड़ नहीं है? वो तो भगवान की कृपा है कि कभी कोई अनिष्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर बाई चांस हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? जो पूरी मतलब उत्तराखंड, यूपी से उत्तराखंड बॉर्डर होते हुए जहां तमाम जगह ये बता रखा है कि चेकिंग हो रही है, होते हुए ऋषिकेश तक पहुंच गए। ऋषिकेश में वो खड़ा कर देते हैं अपना वाहन पार्किंग में, उसके बाद पैदल जाते हैं नीलखंड, वहां से जलाभिषेक करके वापस आते फिर अपने गंतव्य को। स्थिति यह है कि हरिद्वार रोड पे ही नीम करौली बाबा का आश्रम है, बहुत बड़ा मंदिर है, उसके सामने आईडीपीएल का दूसरा गेट लगता है। उस पुलिस वालों के लाख कहने के बावजूद, उस गेट पे चेक पोस्ट है बनी हुई, लाख कहने के बावजूद उसी गेट के आसपास ट्रैक्टर और ट्रक लगा दिए हैं और वहीं खाना पीना बन रहा है। ठीक है, उनकी श्रद्धा है, वो पार्किंग में नहीं जाना था, लेकिन वो भी सुरक्षित जगह नहीं है ना। वहां से एम्स का रास्ता है, लगातार गाड़ियां आती हैं, तेज रफ्तार में आती हैं, भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये छोटी छोटी चीजें हैं गरिमा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सवाल उठाया, हृदय आते हैं हमने अपनी आंखों के सामने देखा है भाई, बिल्कुल, कि महिलाओं को छेड़ देते हैं, जो लोकल महिलाओं को, उसके बाद वहां युद्ध की स्थिति हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को डर लगता है। अब आप सोचिए, ऐसा कौन सा धार्मिक शख्स है, ऐसी कौन सी आस्था है जो लोगों में डर पैदा कर देती है? दूसरी चीज गरिमा, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको। आप ठीक है, हमारी आस्था है, सब कुछ है, भोले बाबा भांग धतूरा सबका उपयोग करते थे, और आप इन दिनों देखिए जितने कांवड़ के रास्ते हैं उनमें जितनी शराब की दुकानें हैं, आप पिछले दिनों से इन दिनों की तुलना करवा लीजिए, कांवड़ के रैन की सबसे ज्यादा शराब बिकती है। जी, कौन सी आस्था है? नहीं, हम सभी कांवड़ियों को बिल्कुल कतई ऐसा नहीं कह रहे हैं। मैं खुद भी इन चीज़ों को देखती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम हर किसी की भक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। इन्हीं लोगों में, इन्हीं यात्राओं में एक से एक बड़े शिव भक्त भी हैं जो अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा के साथ इस यात्रा को पूरा कर रहे हैं। हमें कतई उनसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आस्था के नाम पर कोई अव्यवस्था फैलाएगा तो उससे हमें आपत्ति है। ऐसी कोई आस्था नहीं हो सकती, ऐसा कोई पूजा नहीं है। देखिए, जो गंभीर यात्री होता है वो बेचारा लाठी टेकता हुआ आ रहा है, नीलकंठ जा रहा है, बम बोले करते हुए वापस जा रहा है, उसकी लाठी नीचे से देखिए, नीचे से वो फूल झाड़ू हो जाती है, बिल्कुल इतनी घिस जाती है। कई नंगे पैर चलते हैं, उनकी आस्थाओं पर कोई सवाल नहीं है, नंगे पैर चलते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, इतनी जो पैर में छाले पड़ जाते हैं, वहां से खून रिस रहा होता है, लेकिन वो क्योंकि आस्था है, आस्था में वो पूरी कर रहे हैं। यात्रा उन्होंने पूरी मांगी। और अभी गरिमा, कल के बाद तो देखना क्या होगा, कल से डाक कांवड़ चलेगी। आज परीक्षा खत्म हो जाएंगे, कल से डाक कांवड़ चलेगी। उनका टाइम फिक्स होता है कि इतने दिन में उन्होंने वहां जाके वापस अपने स्थान पर जल चढ़ाना है। तो फिर देखिए उनकी रफ्तार,
वो पैदल भी चल रहे हैं, मोटरसाइकिलों में भी चल रहे हैं, ट्रकों में भी चल रहे हैं। तो वो स्थिति और विकट हो जाती है। अब कल से भीड़ बढ़ेगी और ज्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए कानून का डर और कानून का पालन सबको करना है, वो कोई भी हो, आप किसी भी पूजा पाठ में संलिप्त होइए, लेकिन कानून नहीं तोड़ सकते, ये सुनिश्चित करना मुझे लगता है सबसे पहले सरकार को और प्रशासनिक व्यवस्था को ये सुनिश्चित कराना है। उसके अलावा बाकी कोई आपत्ति मुझे लगता है किसी को भी है नहीं। खैर, कांग्रेस के प्रवक्ता अद्वित बहुगुणा जी हैं, बहुत स्वागत सर आपका। अद्वित जी, क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने बड़ा सवाल उठाया है, किस तरीके की कमियां नजर आई हैं आपको? अनम्यूट कीजिए सर। हाँ, आ रही आवाज? जी बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? जी बोलिए सर। आ रही बोला। जी गरिमा जी नमस्कार। मैं अरुण भाई की बातों से 100% सहमत। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात तो यह है कि इसे भाजपा और कांग्रेस की दृष्टि से देखना, इसे राजनीतिक चश्मे से देखना ही गलत है। ये एक धार्मिक आयोजन है और व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार भाजपा की हो या कांग्रेस, इससे कोई लेना देना नहीं। सवाल सबसे पहले यह है कि ये जो जिस ढंग से इसे पॉलिटिसाइज किया जाता है और भाजपा इसे पॉलिटिकल वो अपना एक टूल के रूप में यूज करती है, ये सबसे बड़ा गलत तरीका है और इसे कंडेम होना चाहिए बात को। ये एक आस्था का सवाल है और आस्था के नाम पे जो हुड़दंग होता है वास्तविकता के रूप में, वो बहुत ही खतरनाक होता है। हम लोग जो खासकर पहाड़ के लोग हैं, ऊपर हरिद्वार से ऊपर, ये ऋषिकेश से ऊपर रहते हैं, हम भी भोग रहे हैं। हरिद्वार ऋषिकेश के लोग तो भोग ही रहे हैं। एक अजीब प्रचलन ये आ गया है कि कांवड़ का जल लेने की वो हर की पैड़ी से लिया जाता है। अब तो कांवड़ वाले देवप्रयाग से लेकर के गंगोत्री तक पहुंच रहे हैं। क्या प्रशासन ये नहीं देखेगा? सरकार ये नहीं देखेगी? और साथ साथ इसके जो अरुण भाई ने जो बातें कही, उसके साथ मैं एक और बात जोड़ूंगा। जो इस कांवड़ यात्रा के बाद जो कूड़ा और कचरा फैलता है, गंगोत्री तक फैल रहा है, वो जिम्मेदारी किसकी है? इसे कौन देखेगा? हरिद्वार और ऋषिकेश का तो बहुत बुरे हाल हो जाते हैं कांवड़ के बाद, जब कांवड़ मेला संपन्न होता है। लेकिन वो कचरा, वो कूड़ा, वो प्लास्टिक जो देवप्रयाग से लेकर गंगोत्री तक पहुंच रहा है, उसे कौन देखेगा? सरकार नहीं देखेगी क्या? या सिर्फ आस्था के नाम पे इसका दोहन होगा सिर्फ? ये सबसे बड़े प्रश्न है। ठीक है, चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास में, और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, इनके साथ अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, हमारे साथ में डॉक्टर पंकज पैनली जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे कांवड़ यात्रा को लेकर जो विपक्षी सवाल उठा रहे हैं, या जो स्थानीय लोगों ने कई सारे सवाल उठाए हैं? सत्ता पक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ सत्ता पक्ष से एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखते हैं, कांवड़ियों का स्वागत करने खुद मुख्यमंत्री के पैर धोए, उनका सम्मान किया, बहुत अच्छी बात है, हम सब भी कांवड़ियों के प्रति सम्मान रखते हैं। लेकिन अगर इन्हीं कांवड़ यात्रियों के बीच कुछ उपद्रवी कांवड़ियों के वेश में आ जाते हैं, और या कोई भी कांवड़िया अगर गलत व्यवहार करता है, किसी के साथ मारपीट करता है, हिंसक तस्वीरें सामने आती, तो क्या उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए? और क्या ये डर नहीं होना चाहिए कि कानून तोड़ने पर सबको सजा मिलेगी, वो कोई भी हो? पंकज जी। देखिए गरिमा जी, ऐसा है कि हमारा प्रदेश जो है उत्तराखंड बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है कि हमारे पास 4 धाम है, हमारे पास हेमकुंड साहिब है, हमारे पास हरिद्वार है, और तीर्थाटन के नाम पे हमारे प्रदेश के अंदर पूरे देश का व्यक्ति आता है। ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं इस प्रदेश में। लेकिन फेलियर है सरकार का। मैं उन कांवड़ियों की गलती नहीं मानता हूं। मैं उन जो अभी अरुण जी बोल रहे थे कि तेज हॉर्न में चलते हैं, बड़े बड़े डीजे बजाते हैं, साइलेंसर फटे होते हैं, ये सब देखने की जिम्मेदारी किसकी है? ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर प्रशासन का फेलियर है, अगर आप ऋषिकेश में बिना हेलमेट के चलोगे तो आपका चालान कटेगा।
लेकिन ऋषिकेश में अगर बिना साइलेंसर की गाड़ी जा रही है और तेज डीजे के साउंड के साथ जा रही है, तो ये फेलियर प्रशासन का है। जो सरकार दावे करती है बड़े बड़े कि हमारे प्रदेश में इतने, अभी आया कि 2 करोड़ कांवड़िया अभी तक यहाँ पे आ चुके हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये एकदम से तो आए नहीं। अब पिछले 5-7-10 साल में देखते होंगे तो इतनी बड़ी ये संख्या होती नहीं। अभी पिछले 5-7 साल से ये संख्या बढ़ी है। निश्चित तौर पे इससे रेवेन्यू भी प्रदेश का जो है वो लिंक्ड है, लेकिन उस रेवेन्यू से कितने नए घाट बने? जो कांवड़िया यहाँ आए, व्यवस्थाओं में कितने नए घाट बने जहां से वो अपना जल को ले सके? कितने ऑल्टरनेटिव रूट्स बने जहां पे कांवड़ियों के लिए डेडिकेटेड लेन हो? क्योंकि ये साल 12 महीने 14 साल में आने वाला कुंभ तो है नहीं, ये तो हर साल होने वाली बात है। तो कितने उनके लिए ऑल्टरनेटिव रूट्स बने? चंडी पुल से लेके और देहरादून आने में, कल परसों का मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं उधम सिंह नगर से, रुद्रपुर से और देहरादून आ रहा था, तो एक पूरी डेडिकेटेड लेन जो है वो कांवड़ियों के लिए बंद कर रखी है, जिसपे लेकिन कांवड़िया फिर भी आपका दूसरे लेन के अंदर चल रहा है। चंडी पुल से और देहरादून आने में मुझे जो है 3 घंटे लगे। जो 45 मिनट का रास्ता है उसमें 3 घंटे अगर आपको लग रहे हैं, तो सरकार की ऑल्टरनेटिव व्यवस्थाएं क्या है? और जो दृश्य आपके टेलीविजन चैनल पे दिख रहे हैं, जिस तरीके से उस गाड़ी के ऊपर चढ़ के और एक व्यक्ति की उसमें जो मृत्यु हुई है, बहुत ही दुखद है। लेकिन उस टाइम पे जो सरकार दावा करती है कि वहां पे 200 ड्रोन से निगरानी हो रही है, 15,000 पुलिसकर्मी हमारे वहां पे डिप्लॉयड हैं, वो कहाँ है? वो व्यवस्थाएं कहाँ हैं जिनके दावे करे जा रहे हैं? दूसरी बात कि जो ड्रोन से आप देख रहे हो, वो कहाँ वो ड्रोन है? क्यों नहीं टाइम पे अगर उस व्यक्ति को वहां पे वो मदद मिल जाती पुलिस की, तो एक परिवार को अपना कमाने वाला व्यक्ति को नहीं गंवाना पड़ता। बहुत ही दुखद बात है। कांवड़िये जो बात कर रहे हैं, जो हुड़दंगी होते हैं, जो वो हर जगह है। वो हमारे देहरादून में भी है, हमारे ऋषिकेश में भी, वो हमारे सारी जगह है। लेकिन पुलिस प्रशासन उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। कांवड़ में आप पीठ थपथपा लो कि हम जो है इतने लाख ले आए, इतने करोड़ ले आए, इतने सारी चीजें ले आए, लेकिन जब वो व्यवस्थाओं की बात आएगी तो वो कहाँ जाएगा? और व्यवस्था की बानगी, गरिमा जी मैं आपको बता रहा हूँ, चंडी पुल की, वहां पे उतर के मेरे जैसे 5-7 लोगों ने उतर के ट्रैफिक चलाया है, तब जाके वहां से ट्रैफिक निकला है। पुलिस नाम की वहां पे कोई चीज नहीं, ठीक, क्योंकि लोगों यानी प्रशासन की मौजूदगी नहीं है, दावे ज्यादा हैं और मौजूदगी कम जगहों पर है। ठीक है सर, बहुत कम। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास में। पीसी थपलियाल जी हमारे साथ में एसोसिएशन की ओर से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सर, कांवड़ यात्रा जारी है, पवित्र सावन महीना शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में खासतौर पर उत्तराखंड में हरिद्वार में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। हालांकि अलग अलग देवस्थानों पर भी ये जाते हैं उत्तराखंड में ही, लेकिन हरिद्वार से क्योंकि शुरुआत मानी जाती है तो सबसे ज्यादा भीड़ होती है। लेकिन अभी कई जगहों पर विवाद की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो कांवड़ियों या अन्य लोगों के बीच में जो भी कई जगहों पर मारपीट हो गया है, बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। क्या व्यवस्थाएं पर्याप्त सत्ता पक्ष ने नहीं की? बिल्कुल, सत्ता पक्ष अपनी तैयारियां कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री फूल बरसा रहा है। तो मुख्यमंत्री का फूल बरसाना, मुख्यमंत्री का कांवड़ियों के पांव धोना, जो आज दिन तक पहले कभी भी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। हमारा ये मुख्यमंत्री बहुत बड़ा हिंदू है और इसलिए ये पूरे ध्यान रख रहा है, और शायद है कि ये अपने बच्चों को भी भेज रहा होगा। कांवड़ में शिव भक्ति का दौर चल रहा है, पवित्र महीना चल रहा है। हम लोग एक वर्ग विशेष का मखौल उड़ा रहे हैं और उनको उन्मादी बनाने में जो हम काम कर रहे हैं, ये आने वाले समय में हमारे समाज को, विशेष तौर से उत्तराखंडियों को बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि ये जो कांवड़ है, ये उत्तराखंड के गर्व से पैदा हुआ पर्व नहीं है। ये पर्व कुछ उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों से पैदा हुआ पर्व है। इसमें कहीं आपको बड़े बड़े लोगों के, यानी अडानी अंबानी का बेटा कभी कांवड़ रवाते नहीं ले जाएगा, क्योंकि इन तमाम जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है कि आज गंगा का क्या हाल है।
आज गंगा का सफाई के नाम पे जो एसटीपी लगी हुई है, नहीं ऐसा नहीं है। हमने कुंभ में आप अगर ऐसा कोट करेंगे तो क्या आपने महाकुंभ के दौरान मुकेश अंबानी के बेटे को स्नान करते नहीं देखा? फिर देखा, महाकुंभ अलग है, श्रद्धा अपनी जगह है और सारी चीजें अपनी जगह। हाँ, कांवड़ की गंगा में स्नान कर रहा है, वही जल तो लेकर कांवड़िए महादेव पर चढ़ाने के लिए जाते हैं। आप कह रहे हैं कि गंगा की स्थिति कैसी है? बोल रहा हूँ, गलत कर रहे हैं। हाँ, ये बोल रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ एक वर्ग विशेष है जो इस धर्म में बहुत बड़ी आस्था रखता है, ये मैं कह रहा हूँ। और उसमें मैंने अपने आप देखा है कि उसमें उनके दोस्त भी आते हैं, मुस्लिम समुदाय के लड़के भी कई इसमें आते हैं। अगर इनका वो कैमरा इनका जंतर मंत्र पे लगा अपराधी को मेजरमेंट करने के लिए, अच्छा, वो कैमरे अगर यहाँ लगते तो इनको पता लगता कि कैसे कैसे अपराधी यहाँ पे आ रहे हैं। और इसमें किस तरह से जो ड्रग का स्मगलिंग होती है, सारा कुछ धंधा इसी समय किया जाता है। और दूसरी चीज है जो बैली गंगा है, जिसमें 8 दिन तक मल मूत्र को हम नहीं रोक पाए, उस गंगा का जो अपवित्रता है उसको मेरे ये बच्चे इनोसेंट होकर, क्योंकि इनको कोई जिनको पता है वो नहीं बता रहा इनको कि हम गंगा को श्राप नहीं कर पाए। बच्चों, ये बहुत बड़ा अपराध हम कर रहे हैं। हमारी जितनी एसटीपी है ऊपर पहाड़ों में वो क्लीन नहीं कर पा रही हैं। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ऋषिकेश में आज भी गंगा में मैला आ रहा है और जितने हमारे सीवर टैंक हैं रात को 12 बजे खुल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गंगा बेचारी किस तरह से हमारा मैल ढो रही है। वो चलो एक पवित्र नाम है उसका, उस पवित्र नाम को प्रयोग करते हुए एक समाज जिसको कि बहुत, देखिए जब कोई भी सरकार होती है वो सरकार खाली हिंदुओं की सरकार नहीं होती, वो मुसलमान की होती है, सिख की होती है, ईसाई की होती है, क्योंकि ये देश ऐसा देश है जो सेकुलर देश है, सभी धर्म के लोग रहते हैं। और जो शांति से कहीं पे नमाज पढ़ते हैं तो उनको तो रोका जाता है, लेकिन जो उन्माद हमारे धर्म के नाम पे फैलाया जा रहा है, उस उन्माद को रोकने के लिए आज कोई नहीं है। ये उन्मादी हिंदुत्व हमें नहीं चाहिए। हमें वो हिंदुत्व चाहिए जो शालीन हो, जो दयालु हो, जो परहित करता हो। ऐसे आज इन बच्चों में क्या दे रहे हैं हम, क्या शिक्षा दे रहे हैं इन बच्चों को? इन बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि बेटा अगर कहीं पे बीमार भी जा रहा, कहीं कार, जिस तरह से वो लोग बिहेव कर रहे हैं सड़कों पे, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे को मतलब हल्का नहीं लेना चाहिए और इस सरकार को चेतावनी देनी चाहिए कि धर्म को उन्मादी मत बनाओ धामी। ठीक है, ये धर्म को उन्मादी बनाओगे तो पूरा उत्तराखंड खून के आंसू रोएगा। और जिस तरह से अभी हमें निहंगों को फेस करना पड़ा, वो स्थिति अगर यहाँ पे आएगी तो इस राज्य का और इस देश का दुर्भाग्य होगा। क्योंकि जी मैडम, ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास में। राजेश जी का एक बार फिर से रुक कर लेंगे। सर देखिए, धर्म को उन्मादी धामी नहीं बना रहा है, मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी शख्स किसी धर्म को उन्मादी नहीं बना सकता, वो उस धर्म को मानने वाले लोग बनाते हैं। ये जो कांवड़ियों के बीच में उपद्रव कर रहे हैं, सीधे तौर पर ये दोषी होंगे। मैं इसके लिए किसी भी सरकार को दोषी, कम से कम इसके लिए तो नहीं, ये ऐसा ना करें उसके लिए जरूर दोषी मैं मान सकती हूँ कि हाँ प्रशासन सही काम नहीं कर रहा। राजेश बरसाओगे तो उन्मादी बनेंगे। राजेश जी, मेरा सवाल यह है कि क्यों व्यवस्थाएं ठीक नहीं की जा रही हैं? अगर व्यवस्थाएं ठीक होंगी तो ये जो आरोप सीधे तौर पर सरकार पर लग जाते हैं शायद ना लगे। व्यवस्था पे तो तपलियाल जी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। सभी मेहमानों ने लगभग सभी मेहमानों ने व्यवस्थाओं पर ही बोला है। प्रदूषण पे जा रहा है, उनका ध्यान उन्मादियों पे जा रहा है, उनका ध्यान कांवड़ के मेले को नवाजियों से तोड़ने पे जा रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है। राजेश जी बड़े हैं, मैं राजेश जी नहीं करूंगा। उन्होंने थोड़ा आगे बढ़कर सोचा, बाकी और मेहमानों ने भी जो बोला है ना। एक बड़ी बात में, अरे थपलियाल साहब एक करके मैं आती हूँ। 2014 से जब से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, देश में धार्मिकता भी बढ़ी है, सनातन की परंपराएं, सनातन के मानने वाले, सनातन के कार्य भी बढ़े हैं। और यही कारण है लगातार उत्तराखंड में चाहे
केदारनाथ की यात्रा हो, चाहे बद्रीनाथ की यात्रा हो, चाहे गंगोत्री की यात्रा हो, चाहे यमुनोत्री की यात्रा हो, चाहे नीलकंठ भगवान की यात्रा हो और चाहे हरिद्वार की यात्रा हो, हर वर्ष संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन इस संख्या की तुलना मुस्लिमों से करना, उन्मादियों से करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूं, कहीं भी कोई कांवड़िया, कोई महिला छेड़ेगा, कोई कांवड़िया शराब पी करके किसी के साथ मारपीट करेगा, अब तक सबकी गिरफ्तारियां हुई हैं, कोई बचा नहीं है। देख लेना आप पे रिकॉर्ड भी आ जाएगा, जानकारी लेनी चाहेंगे तो। किसी उपद्रवी को बचाने की कोशिश नहीं होती है। लेकिन ये कह देना कि इनसे वातावरण खराब हो रहा है, भैया ये तो महाराज के फौज है, महाराज को मानने वाले लोग हैं। नहीं राजेश जी, बस यहीं पर ये जो आपने कहा ना, यहीं से इसी बात से बढ़ावा मिलता है। आप चरण धोइए, मैं भी उतना ही सम्मान रखती हूँ, मैं भी सनातनी हूँ। लेकिन ये कहना कि अरे ठीक है शिव भक्त हैं तो फिर वो ये नहीं करेंगे, किसी महिला के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करेंगे, वो तोड़फोड़ नहीं मचाते शिव भक्त, मैं भी मानती हूँ इस बात को। नहीं मचाते। हाँ तो फिर उन्माद को उनके साथ तो वो जो मचाते, कोई ऐसा काम करता भी है तो वो जेल जाता है, पकड़ा जाता है। आप सब चैनल तो सीधे तौर पर ये कहने में आपत्ति क्यों होनी चाहिए? आप हमेशा एक सेफर साइड चलेंगे तो फिर वो डर थोड़ी होगा कानून का लोगों में। कांवड़ियों को उन्मादी मचाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है गरिमा जी। कांवड़ियों को उन्मादी मचाना, कांवड़ियों को उपद्रवी बताना। अरे तो कांवड़िए उपद्रवी नहीं है? कांवड़िए क्या कुछ कांवड़िए उपद्रवी नहीं है क्या? उन्हीं कांवड़ियों में कुछ लोग उपद्रवी नहीं है? मैं यही कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ। और जहां तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है, वो आस्था है उनकी, कांवड़ियों के पैर छूना चाहते हैं। हम सबकी भी है, अरे हम सबकी भी है। देखिए बस यही, कांवड़ियों पे फूल बरसाना चाहते हैं। ठीक है। फूल बरसाने का काम समस्या यही है, हरिद्वार में नहीं हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। तो अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि ये कांवड़ का त्योहार यहाँ का नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि आप फूल मत बरसाइए, हमने ये कतई नहीं कहा आप फूल मत बरसाइए। एक मिनट, हाँ। पहली कांवड़ तो हक्की पैड़ी उत्तराखंड के अंदर है, तो ये तो सदियों पुराना त्योहार है, कोई आज का त्योहार नहीं है। चलिए, और मैं फिर एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कोई भी कांवड़ के मेले के दौरान अपराध करेगा, वो कितना ही बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो जेल में जाएगा। अब भी 34 लोग अंदर हैं, 34 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन 2 करोड़ लोगों में 34 लोग आ गए और पूरे सबको बदनाम कर दिया जाए, ये नहीं होना चाहिए। एक कांग्रेस के प्रवक्ता का, ठीक है, चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। ठीक है राजेश जी, अच्छा ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। प्रवक्ता जी को बहुत चिंता थी कि कूड़ा बहुत छोड़ जाते हैं, ये कूड़े के लिए तो सरकार होती है उठाने के लिए, कहीं कांग्रेस के लोग जाके थोड़ी कूड़ा उठाने का काम कर रहे हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री, नीलकंठ में ये सब सरकार का काम है, सिस्टम है, वो उसको उठाने का काम कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, खास करके कांग्रेस के प्रवक्ता जी से, आप ऐसी छवि ना बनाए कि आपका स्तर इतना गिर जाए कि लोग देखना भी पसंद ना करें। कांवड़ का मेला ऐतिहासिक है, परंपरा से जुड़ा हुआ है, पुराना है, करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। मैं इस बात से अरुण जी की सहमत हूँ, कुछ लोग उपद्रवी मचाते हैं, वातावरण खराब करते हैं, मैसेज ठीक नहीं जाता, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए तुम्हारा भी प्रयास होना चाहिए, हमारा भी प्रयास होना चाहिए। ठीक है। अभी जैसे बनोटी जी ने कहा कि मैं आया जब वहां चंडी चौक, तो मुझे देहरादून आने के लिए उतरना पड़ा, मैंने खुद ट्रैफिक की व्यवस्था संभाली अपने आप, तो ये बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। अगर हम उत्तराखंड के लोग नहीं करेंगे, खाली सरकार को ही दोष देते रहेंगे, ठीक है सर, ठीक है। राजनीति से अलग है, ये हर साल होता है। कल को उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बन गई, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। भाजपा की है, वो करा रही है पहले। ठीक है सर, ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास में। दायित्व है सरकार का, ये करेगा, लौटेंगे आपके पास। ठीक है राजेश जी, ठीक है, हो गया आपका। घोषित करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, चलिए मैं निंदा करता हूँ। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास में। अरुण जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हम सब ने ये कतई नहीं कहा कि कांवड़िए उपद्रवी हैं। उन्हीं कांवड़ियों में कुछ लोग ऐसे हैं जो उपद्रवी हैं, और मैंने पहले भी कहा था, अभी फिर से रिपीट भी कर रही हूं। लेकिन समस्या कांवड़ यात्रा से नहीं है, समस्या कांवड़ यात्रा के क्रेडिट लेने से है। समस्या व्यवस्थाओं में नहीं आ रही है, व्यवस्थाओं पर कोई कुछ सुनना या बोलना चाहता ही नहीं। राजेश जी ने कुछ नहीं बोला सम्मान में कि भाई धामी जी की आस्था है, धामी जी ने चरण धोए, बहुत अच्छी बात है, मेरी भी आस्था है। मैं भी निकल रहे होते तो रास्ते से हट जाती हूँ कि कहीं गलती से छू ना जाऊं किसी को,
ये डर है मुझे, ये डर है मुझको। फूल बरसा रहे मेरठ के नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैंने क्या कहा, मैं भी सनातनी हूँ और मैं भी कांवड़ियों का सम्मान करती हूँ। अरे सर राजेश जी, अब मुझे बोलने देंगे। अरुण जी, मेरा आपसे सवाल है, समस्या ये इस चीज की नहीं है कि आपने व्यवस्थाएं कितनी की, आप ये ज्यादा जोर देकर दिखा रहे हैं कि आपने हेलीकॉप्टर से फूल बरसा दिए। आपने ये नहीं दिखाया कि जमीन पर पुलिस वाले कितने थे उस यात्रा के दौरान, ताकि वो किसी से भी, उन्हीं कांवड़ियों में किसी की हिमाकत ये ना हो सके जो उपद्रवी हैं, वो किसी से बहस बदतमीजी या मारपीट कर सके। क्या ये ज्यादा जरूरी नहीं था? क्योंकि हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना आपको दिख रहा है, उससे आपको लग रहा है कि हाँ कांवड़िए धार्मिक इवेंट्स और धार्मिक उत्सवों को भी सबने, दलों ने अपना बनाने की कोशिश कर ली है। किसी पर किसी का कोई ऐसा लगता है कि कॉपीराइट है तो कोई किसी पर ज्यादा कब्जा कर, वही हाल कांवड़ यात्रा में भी है। व्यवस्थाओं को लेकर कुछ खास अलग नहीं हो रहा है हेलीकॉप्टर से, लेकिन फूल जरूर बरसते हैं, ये मुझे पता है, कहीं पर भी हो। अरुण जी। गरिमा, मैंने पहले भी कहा कि यह आस्था का महीना है, सावन का, और जो और नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम भी उस बात से, और जो इस सब पर सवाल उठा दे वो गैर सनातनी हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा सनातन। हाँ ये माकूल जवाब है। नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। हाँ। क्योंकि ये हम लोग जब डिबेट में बैठते हैं तो ओपन डिस्कशन होता है, उसमें ये कहीं कोई मतलब नहीं होता कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाया जाए या किसी का महिमा मंडन किया जाए। जो फैक्ट है, जो एक्चुअल स्थिति है, उसकी बात की जाए, और वही बात मुझे लगता है कि डिबेट में हम करते हैं। ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म से उपजीवी पार्टी है, उसके गर्व से मैं कहूंगा उपजीवी पार्टी है, और वो ये मानती है कि ये जो धार्मिक जितनी यात्राएं हैं उनका ठेका भारतीय जनता पार्टी के पास, उससे पहले हो सकता है जनसंघ के पास ना हो। मैंने वही कहा ना कि एक कॉपीराइट सा हो गया। एक मिनट गरिमा, जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वो इस तरह के उत्सवों को और ज्यादा दिखावे से मनाती रही है। लेकिन एक चीज नहीं देखी आपने कि जितना उभार आपका सनातन की आस्था पर आया है, उतना ही उभार आज की तारीख में मुस्लिमों के अंदर भी आया है, उनकी एकजुटता के अंदर आया। ये दो ध्रुव हो गए। निश्चित तौर पर इसमें भाजपा को ज्यादा लाभ इसलिए मिलता है कि हिंदू बहुतायत में, तो उन्हें ज्यादा लाभ, लेकिन इसने कहीं ना कहीं मुस्लिमों को भी एक किया है। बिल्कुल सही बात है, मैं इससे किसी को इनकार नहीं होगा। देखिए, आस्था में किसी का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, वो सबकी अपनी अपनी होती है। सवाल ये हो रहा है कि आपने एक नियम कानून बनाया इस यात्रा के, इतने फीट की ऊंची कावड़ से ज्यादा कावड़ नहीं आएगी, इतने डेसिमल से ज्यादा डीजे में नहीं आएगा, कोई मोटरसाइकिल ऐसी नहीं आएगी जिसका साइलेंसर निकला हुआ हो। लेकिन स्थिति यह है, ठीक है, हमने भी देखा है खबरों में, हमें भी अपने मित्रों से, पुलिस में भी है, हमारे मित्र जो एसपीओज हैं उनमें भी है, उनसे पता लगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें बॉर्डर से वापस की है, पुलिस ने ही वापस की है। ये इस व्यवस्था से हमें मना नहीं है कि वापस नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की चीजें बहुतायत में आ रही। और ये कतई कोई नहीं कह रहा कि सारे कांवड़िए धार्मिक नहीं होते या उन्मादी होते या बदमाश होते, कोई नहीं कह रहा है। एग्जैक्टली। हम ये कह रहे हैं कि उनके बीच में हमेशा कुछ तत्व ऐसे घुस जाते हैं जो उन बाकी लोगों की जो आस्था है उसको फीका कर देते हैं, उसके रंग को हल्का कर देते हैं। खपियाल जी ने बिल्कुल सही सवाल उठाया। अगर जंतर मंतर में 2700 या 2800 अपराधियों की पहचान हो सकती है, तो इस उत्तराखंड में भी हो सकती है ना, वो कैमरे यहां भी लगाए जा सकते हैं। बहुत आगे की बात थपलियाल साहब ने बहुत आगे की बात कही। हाँ, नहीं, बहुत सही चीज उठाई है खपियाल जी ने, मैं बिल्कुल स्वागत करता हूँ इस बात, और ये होना चाहिए। हाँ। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का युग है। आज आप कह रहे हैं हम ड्रोन से भी निगरानी कर रहे हैं, हम जगह जगह चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन आज भी हाँ ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि आज तक इतने दिन इस यात्रा को 30 तारीख से अगर आप मान लें कि सावन शुरू हुआ, 30 तारीख से आज 5 तारीख है, आप किसी भी अधिकारी से ये पूछ लीजिए बॉर्डर पे कितने लोगों का आधार कार्ड चेक हुआ, कितने लोगों की वोटर आईडी चेक हुई, कोई तो प्रूफ होगा।
कि वो किसी प्रदेश के निवासी है। बॉर्डर से अगर गाजियाबाद का और नोएडा का विक्रम टेम्पू और ऑटो नीलकंठ तक पहुंच रहा है, तो आखिर वो जो व्यवस्था है वो किस काम की है? सवाल ये नहीं है, व्यवस्था हो रही है उसमें कोई, लेकिन लापरवाही है। हम उस लापरवाही की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जहां यह संभावना होती है कि अगर इस लापरवाही के बीच में उपद्रवी घुस गए, कल को कोई घटना हो गई। सारे देश में अभी पिछले दिनों देखा होगा, स्कूलों को थ्रेट मिल गई थी, उसके बाद बैंक्स को थ्रेट मिली, आश्रमों को थ्रेट मिली। ये तो हम लोग लगातार देखते हैं कि ईमेल आई, इसमें थ्रेट। लेकिन उन चीजों से भी तो इस उत्तराखंड को बचाना होगा, या हम छूट दे देंगे किसी को भी, कोई भी आदमी कहीं का भी हो, जिस स्थिति में भी हो, वो आए और इस यात्रा में शामिल हो जाए? उतनी छूट तो नहीं दी जा सकती ना। बिल्कुल। तो वो जिम्मेदारी किसकी है? अभी आपने वो बोला जिम्मेदारी ना, निश्चित तौर पर पुलिस और प्रशासन। अभी आपने बोला ना कि भाई एफआरएस लगा दीजिए, लेकिन अगर एफआरएस लगा देंगे तो कांवड़ियों का जो आशीर्वाद बीजेपी को मिलता है फिर ये थोड़ी मिलेगा। फिर सबसे पहले तो कांवड़ियों का विवाद इनसे ही होगा, बाद में बाकियों से होगा। जो विवाद दूसरों से हो रहा है वो सबसे पहले सरकार से होगा, और सरकार ये कतई नहीं करेगी। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। ये पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। लास्ट रिएक्शन राजेश जी मैं लूंगी, मुझे पता है आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आऊंगी आपके पास। हाँ पंकज जी बोलिए आप जल्दी से। देखिए गरिमा, अभी बात हो रही थी कि हथियाल जी ने जो बोला कि मुख्यमंत्री पैर धुल रहे हैं और ये कर रहे हैं। देखो कहीं ना कहीं अगर ये पिछले 10 सालों में ओवर रोमांटिसाइज हुई है कांवड़ यात्रा, जो मुख्यमंत्री पैर धुल रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो एक कानून का डर उन कांवड़ियों के अंदर होना चाहिए था, नहीं उससे नहीं पंकज जी मुझे ऐसा लगता है कि इससे फर्क कम पड़ेगा, क्योंकि आप पैर धोइए, आस्था सबकी निजी हो सकती है, निजी आस्था। मैं कह रही हूँ निजी आस्था भी पुष्कर सिंह धामी की हो सकती है, लेकिन आप उसके अलावा प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी तो आपका ही काम है ना। देखिए मेरा एक पॉइंट है इसमें, केवल आप कहना चाहते हैं कि संदेश गलत जा रहा है, उससे संदेश कांवड़ियों के अंदर गलत जा रहा है कि हमें कौन रोकेगा। जब मुख्यमंत्री हमारे पैर धुल रहा है या हमारे पर पुष्प वर्षा हो रही है, हमारी सरकार है, देखते हैं कौन रोकता है। ये वाला जो सेंस उनके अंदर जा रहा है, कुछ के अंदर, ठीक है, तो ये सेंस जा रहा है, इस सेंस को रोकना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, ओवर रोमांटिसाइज अगर आप किसी चीज को करते हो तो उसके सुखद परिणाम के साथ साथ उसके एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। ठीक है पंकज जी, मैं आती हूँ। अद्वैत जी आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर राजेश जी का रिएक्शन लेंगे हम। अद्वैत जी अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए पहले। अद्वैत जी मैं बोल, हाँ प्लीज जल्दी से। मुझे इतना ही कहना है इसमें कि अब भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस, वह राताश्री मेरा कहने का मतलब ये नहीं है जो आप जिस दर से ले रहे हैं। देखिए किसी भी धार्मिक आयोजनों का दोहन करके राजनीति करना है तो भारतीय जनता पार्टी का ठेकेदारी है इसमें, है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो विधान है कांवड़ यात्रा का, मेरे प्रश्न को आपने ढंग से सुना नहीं। जो विधान है कांवड़ यात्रा का वो है हर की पैड़ी से जल चढ़ाया जाता, वो हर की पैड़ी का जल चढ़ाया जाता है, उसमें यही विधान है। तो मेरा प्रश्न ये था कि देवप्रयाग और गंगोत्री तक क्यों आने दिया जा रहा है, क्यों से चेक नहीं किया जा रहा है? वो जो उन्माद वहां तक फैल रहा है, हरिद्वार तक, ऋषिकेश तक, वो देवप्रयाग और गंगोत्री तक जा रहा है। जो हमारा लोकल समाज है वो परेशान होता है इन चीजों से, ये क्यों नहीं समझते आप? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। राजेश जी ठीक है, आपकी बात आगे। तो ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने कभी बैन लगाया कि रुद्रप्रयाग ना जाए, कोई ऋषिकेश ना जाए? ठीक है अद्वैत जी, ठीक है मैं आती हूँ आपके पास। एक तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है अद्वैत जी, प्लीज। ठीक है इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है, वो तो पूरी दुनिया जानती है कि धर्म का दोहन करके ही तो आप राजनीति कर रहे हैं, वो सवाल वो नहीं है। ठीक है मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है राजेश जी जल्दी से। राजेश जी क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ आप ये जरूर बताइए। अद्वैत जी अब रुक जाइए सर, लास्ट रिएक्शन लेने दीजिए। अद्वैत जी प्लीज, समय कम है सर। राजेश जी आप बोलिए। कभी गरिमा जी आप ये जरूर जानकारी दीजिए, कभी कांग्रेस सरकार ने भी रुद्रप्रयाग या ऋषिकेश जाने का प्रतिबंध लगाया क्या? ठीक है छोड़िए इनको, आज ये विपक्ष में बैठे ही आपसे सवाल पूछने का हक रखते हैं। हाँ आप अपनी बात बताइए। गरिमा जी पर्याप्त व्यवस्था है,
पर्याप्त सुरक्षा है, किसी कांवड़िए को कोई परेशानी नहीं है, किसी आम नागरिक को कोई परेशानी नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी कांवड़िए के भेष में उपद्रव मचाएगा, माहौल खराब करने का प्रयास करेगा, उसकी जगह जेल में होगी। और अरुण जी बता चुके हैं, इस तरीके के 3,500 वाहन नारसन बॉर्डर से वापस हुए हैं, उनको एंट्री नहीं दी गई है। तो कई रूट है, ये बात का मैं जरूर समर्थन करता हूं कि जो नहीं आने चाहिए उनको घुसने नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, व्यवस्था देखिए आप सम्मान। हाँ, कांवड़ एक हमारा प्राचीन पुरातन सनातन त्योहार है और इसकी संख्या लगातार बढ़नी है, आगे भी बढ़ेगी और उसकी पूर्ण व्यवस्था है। और मैं विपक्ष से भी चाहूंगा कि खामियां कम तलाश करो और सरकार की अच्छाई उजागर करो। आपको लगता है ये लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा? आप क्या चाहते हैं कि आपके क्या चाहते हैं, क्या विपक्ष मुक्त लोकतंत्र आप बनाना चाहते हैं? तो ये तो संभव नहीं हो पाएगा, बिना विपक्ष के क्या ही लोकतंत्र को आप मजबूत बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष अपनी भूमिका निभाए। हाँ, तो फिर ये कहना है कि भाई खामियां ये नहीं तलाशेंगे तो आप उनको पूरा और बेहतर कैसे करेंगे? तो इनका काम है ये, और वो ये करते रहेंगे और जनता भी वो वही काम करती है। तो आपका काम है कि उन खामियों को सामने आने के बाद दूर करना। आप उस पर फोकस अगर करेंगे तो शायद विपक्ष अपनी भूमिका बहुत अच्छे से नहीं निभा पाएगा, तब बेहतर चीज होगी। को धन्यवाद देता हूं, कमियां निकालने के लिए निकालनी चाहिए और 10 साल तक हमने पूरी डिबेट में वो देखा नहीं राजेश जी, आप अपने शब्दों से पलट रहे हैं एंड में। चलिए ठीक है, खैर बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो दावों को लेकर सवाल उठ रहा है क्योंकि सत्ता पक्ष लगातार कांवड़ यात्रा के दौरान बेहतर व्यवस्थाओं के एक तरफ दावे कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष लगातार अव्यवस्थाओं की बात कर रहा है। उसका कहना है कि धरातल पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पर्याप्त पुलिसकर्मी तक नहीं उतारे गए, जबकि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा जरूर की जा रही है। अब आने वाले वक्त में कैसे व्यवस्थाओं को संभाला जाएगा देखना काफी अहम होगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।